नमस्कार छात्रों, मैं आज आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ गॉस के नियम के अनुप्रयोग लेकर। बच्चों, ये भी जो है बोर्ड एग्जाम का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है या बोर्ड एग्जाम में क्रमशः पूछा जाता है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। इसमें गॉस के प्रमेय को प्रयोग करके कई नए सूत्रों का निगमन किया जाता है। चलिए उसी के एक अनुप्रयोग पर बात करते हैं। उस टॉपिक का नाम है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान आवेशित बेटा तार क्या मतलब है कि तार जो होगा उसमें एक समान आवेश होगा, या तो धनात्मक होगा जो मैंने लिया है, या तो उसमें ऋणात्मक चार्ज होगा। ठीक है, ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक, तार की जो लंबाई होगी वो अनंत मानी जाएगी। उस पर वैद्युत उसके निकट कोई बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी रहेगी। ठीक, तो बेटे फिगर ऐसा बनेगा। एक बेलनाकार पृष्ठ आप गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे, उसके बीच में तार को रखेंगे जिसकी लंबाई पृष्ठ से थोड़ी बड़ी बनाइएगा जिससे पता चले कि ये अनंत है और कई दूरी तक जा रहा है। ठीक, अब जो तार है, तार से बेलन के जो बाहरी पृष्ठ है उसके बीच की दूरी r ले लेंगे जिसको त्रिज्या r मान सकते हैं, और इस पूरे बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल dA अंकित करेंगे आप। ठीक है, और किसी एक बिंदु पर, इस पूरे पृष्ठ के किसी एक बिंदु पर आप E का मान रखेंगे या E कोण लिखेंगे जिसको हमें ज्ञात करना रहेगा। फिर बेटे इसी को हम कथन के रूप में लिखेंगे कि चित्र के अनुसार अनंत लंबाई के सीधे तार पर आवेश Q है। इस पर कोई भी आवेश है तो आवेश हम मान लेते हैं इस पर कौन सा है, Q है। ठीक, समान रूप से पूरे में एक ही तरह का आवेश है, समान रूप से वितरित हो रहा है। तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इस पूरे तार के जो आवेश के बीच का घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व जो है, उसे लैम्डा इन्होंने मान रखा है। यदि तार पर आर त्रिज्या के बेलनाकार, यानी इस तार पर देखो आर त्रिज्या का बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना हमने की है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग बेटे निकालेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करूंगा आपको लिखेंगे बेटे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। ठीक, अब ई को बाहर ले लेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब बेलन का आयतन बेटे क्या होता है, बेलन का, सॉरी आयतन नहीं, क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, बेटे यहाँ पे आर दिया है त्रिज्या, और लंबाई क्या होगी, एल। ठीक, 2 पाई आर एल। ठीक, तो हो जाएगा पाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, फिर आते हैं अब गॉस की प्रमेय अनुसार, यानी गॉस की प्रमेय अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होगा बेटे, हम जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परंतु ध्यान देना, इसमें एक टर्म यूज किया हमने कि रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व यूज किया है, यानी ये जो आवेश होगा वो रेखीय घनत्व के टर्म्स में लिखा जाएगा। ठीक, तो रेखीय आवेश घनत्व, चूंकि रेखीय आवेश घनत्व जिसका सिंबल क्या होता है बेटे, लेम्डा, बराबर होता है Q अपॉन एल। तो बेटे Q बराबर हो जाएगा लेम्डा इंटू, Q बराबर हो जाएगा लेम्डा इंटू एल। ठीक, रख देते हैं तो फाई ई बराबर आ गया लेम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक बेटे, अब समीकरण 1 व 2 से भाई दोनों समीकरण को एक दूसरे के समरूप रखेंगे हम लोग। ठीक है, जब समरूप रखेंगे तो क्या बनेगा देखते हैं। ठीक, फाई ई की जगह पे हम रख देंगे लेम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और बराबर में हो जाएगा ये टर्म बेटे, दिख रहा है ये टर्म E इंटू 2 पाई आर एल। अब हमें प्रूफ क्या करना है, निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही टर्म निकालना है। इसलिए हम E को एक साइड लिखेंगे और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी हो जाएगा
1/2πRL इंटू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल नीचे भी है और ऊपर भी, कट हो गया। फिर हो गया E बराबर 1/2π एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिख देते हैं और लेमडा अपॉन आर एक तरफ, ठीक है। अब ये आपका प्रथम दृष्टता सूत्र है, यानी प्रथम रूप से। अब हमें 1/2π एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं पता है, इसलिए इसी का एक और प्रारूप लिखा जा सकता है। वो कैसे आएगा बेटे? वो आएगा 2 से गुणा व भाग करने पर। क्या करने पर? भाग करने पर। किस तरफ भाग करोगे? किस पक्ष में? दाहिने पक्ष में, ठीक है बेटे। किस पक्ष में? दाहिने पक्ष में। जब भाग करोगे दाहिने पक्ष में तो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई यानी 2 लेमडा अपॉन आर। ठीक यही आपका सूत्र है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन आर स्क्वायर। और बेटा इसका जो मात्रक होता है वो आपने पढ़ रखा होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। उम्मीद करता हूं आपको यह डेरिवेशन समझ में आया होगा। यदि इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय